कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र गवर्वाल आपके सामने बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार प्रसंग है जो कि आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। शीर्षक है आदतें मनुष्य की असलियत बता देती हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो के अंत तक ज़रूर जाएं जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई। तो वह व्यक्ति बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। तो उसने कहा, नस्ली नहीं है, अच्छी नस्ल नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है। नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बड़ा खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गी और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भेज दिए। अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, महाराज, तौर तरीके से तो रानी जैसे है, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? वह बोला, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक ख़ानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और फिर उसे बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ महाराज। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल में गया। माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला है। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता, तुझे ये बात कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख, समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत पहचान उसके व्यवहार और उसके नीयत से होती है। तो दोस्तों, अपना व्यवहार वास्तविकता में अच्छा और बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आपकी असलियत पहचानी जा सके। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप अपना व्यवहार छुपा नहीं सकते, क्योंकि जेनेटिक कोड्स आपके व्यवहार को इफ़ेक्टेड करते हैं। फिर भी जहाँ तक संभव हो अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। ऐसा व्यवहार नहीं करें जो किसी के दिल को छू जाए या दिल के पार निकल जाए या उसे बहुत ज़्यादा कड़वा लगे, वह आपको कभी नहीं भूल पाए। तो मैं दोस्तों यही निवेदन करूँगा कि अपना व्यवहार अच्छा बनाएं। आप सभी लोग अच्छा व्यवहार बनाएंगे, इसी उम्मीद से मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे से शब्दों में कोई गलती हुई उसे क्षमा करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।